नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मोटिवेशनल व्यू में। तो ये बताने के लिए कमेंट्स बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि राधा अष्टमी कब है और पूजा हमें कब करनी है। पूजा का शुभ मुहूर्त, आज सारा राधा अष्टमी के व्रत के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, राधा अष्टमी हम भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है। राधा अष्टमी इसी दिन बड़ी धूमधाम से श्री राधा रानी का जन्म उत्सव मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार इसी दिन श्री राधा रानी का जन्म हुआ था। राधा रानी की आराधना करने से समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण होती है और भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा हमें प्राप्त होती है। और हाँ, शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि अगर आप जन्माष्टमी का व्रत करते हैं और किसी भी कारणवश राधा अष्टमी नहीं करते हैं तो जब हम जन्माष्टमी मनाते हैं तो हमें आधा फल ही मिलता है। पूरा तब मिलता है जब हम राधा अष्टमी का व्रत करते हैं और राधा रानी का पूजा करते हैं। इसलिए जिस प्रकार हम जन्माष्टमी मनाते हैं उसी प्रकार बड़ी धूमधाम से हमें राधा अष्टमी का व्रत भी मनाना चाहिए। राधा रानी का जन्म उत्सव राधा अष्टमी के बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। राधा अष्टमी 2025 में कब शुरू हो रही है, तिथि कब समाप्त हो रही है और श्री राधा रानी का जन्म उत्सव हमें कब मनाना है, राधा अष्टमी का व्रत कब करना है और श्री राधा रानी का पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या है, किस प्रकार से हमें पूजा आराधना करनी चाहिए, किन मंत्रों का जाप करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की संयुक्त कृपा की प्राप्ति के लिए आज हमें विशेष क्या करना चाहिए, यह संपूर्ण जानकारी हम आज के इस वीडियो में शेयर करेंगे। तो सबसे पहले राधा अष्टमी इस साल 2025 में देखिए भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को 30 अगस्त 2025 शनिवार को रात में 10:46 पर शुरू होगी और वहीं अष्टमी तिथि समाप्त होगी 31 अगस्त को देर रात 12:57 पर। ऐसे में हम उदया तिथि को ध्यान में रखते हुए 31 अगस्त को राधा अष्टमी का व्रत मनाएंगे और श्री राधा रानी का विशेष रूप से पूजा आराधना हम करेंगे। इस दिन शुभ मुहूर्त के बारे में तो देखिए, इस दिन शुभ मुहूर्त सूर्योदय काल के समय है। सुबह में 6 बजे से सूर्यास्त का समय होगा और शाम को 6:44 से मध्याह्न पूजा का समय होगा, क्योंकि राधा रानी की पूजा दोपहर में ही की जाती है। तो दोपहर की पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो है 11 बजे से लेकर 1:38 तक। पूजा का कुल अवधि होगा 2 घंटे 33 मिनट की। शास्त्रों के अनुसार श्री राधा रानी का जन्म 12 बजे हुआ था, तो इसलिए दोपहर में उनकी पूजा की जाती है। इस समय में सबसे पहले आप लोग स्नान कर लीजिएगा और फिर स्नान करके बाद में स्वच्छ वस्त्र धारण करके विधि विधान से श्री राधा रानी का पूजा करते हैं, उनका अभिषेक करते हैं और उन्हें श्रृंगार अर्पित करते हैं। दोपहर में भी पूजा करते हैं। सुबह में मंगल आरती करेंगे, सुबह और दोपहर दोनों समय में भोग लगाएंगे और बाकी जो नियम है, जिस प्रकार से आप लोग प्रतिदिन सेवा करते हैं वैसे ही आप लोग रोज भोग लगाते हैं, वैसे ही किया कीजिएगा। इसके अलावा विशेष दिन है तो जिसकी पूजा विशेष रूप से हमें करनी चाहिए, इस दिन को स्पेशल बनाते हैं, तो इसके लिए नियमित सेवा जो होती है वो तो उसी प्रकार रखी जाती है। उसमें कुछ और विशेष सेवा शामिल कर लेते हैं, जैसे कि अधिक संख्या में मंत्र जाप करना और विशेष रूप से दोपहर में हम पूजा करते हैं, आराधना करते हैं। अपनी इच्छा के अनुसार राधा रानी को जो प्रिय भोग है उन्हें अर्पित करते हैं। ये विशेष प्रकार की पूजा हो जाती है। ठीक है, इस दिन अभिजीत मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है 11:56 से दोपहर में 12:47 तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा। मुहूर्त में आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं और राहु काल का समय होगा शाम को 4:30 से शाम को 6 बजे तक रहेगा राहु काल। राहु काल में कोई भी शुभ कार्य शुरू नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर आप पहले से कर रहे हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बात करें राधा रानी की पूजा विधि और उपाय के बारे में तो देखिए, राधा अष्टमी के दिन आपको प्रातः काल जल्दी उठना है और ब्रह्म मुहूर्त में ही राधा रानी की मंगला आरती आप कर पाए। ठीक है, तो सुबह जल्दी उठ जाइए, उठकर नित्य कर्मों से निर्वित होकर स्नान कर लीजिए, साफ स्वच्छ वस्त्र
वस्त्र धारण कर लीजिए और फिर विधि विधान से ठाकुर जी और राधा रानी का अभिषेक करके उनकी पूजा कीजिए और फिर यथाशक्ति संभव हो श्री राधा रानी और ठाकुर जी को भोग अर्पित करिए। मंत्र जाप करने के पश्चात आपको राधा रानी और ठाकुर जी की आरती करनी चाहिए। जब हम पूजा करते हैं तो राधा रानी को तो साथ में ठाकुर जी को भी विराजमान करते हैं, मतलब ठाकुर जी और राधा रानी की संयुक्त रूप से। अगर आप केवल पूजा करते हैं तो केवल पूजा का ही संकल्प लीजिए। बिना संकल्प के पूजा या फिर व्रत का संपूर्ण फल हमें नहीं मिलता है। व्रत अगर कर रहे हैं तो आप फलाहार कर सकते हैं और फिर दोपहर में विधि विधान से श्री राधा रानी की और ठाकुर जी का फिर से पूजा करनी चाहिए। दोपहर में पंचामृत से अभिषेक कीजिएगा और फिर उन्हें नए वस्त्र धारण कराइएगा। ठाकुर जी को पीले पुष्प और राधा रानी को लाल पुष्प की माला अर्पित कीजिए। फिर विधि विधान से उनकी पूजा कीजिए। धूप दीप पुष्प इत्यादि अर्पित कर कर अपनी इच्छा के अनुसार सामर्थ्य के अनुसार आप भोग लगा सकते हैं किसी भी वस्तु का, जैसे कि फल मिठाई या फिर कोई भी पकवान बनाकर आप श्री राधा रानी और ठाकुर जी को भोग लगा सकते हैं। फिर वहीं बैठकर राधा अष्टमी व्रत की कथा सुनिए और राधा रानी और ठाकुर जी की आरती करने के बाद क्षमा प्रार्थना मांगिए। राधा अष्टमी पर राधा रानी और ठाकुर जी को बांसुरी मोर पंख अवश्य अर्पित करना चाहिए और राधा रानी को 16 श्रृंगार की सामग्री भी अर्पित करनी चाहिए और उनसे प्रार्थना करें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हो। मन चाही मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए आज का दिन हमें श्री राधा कृष्णाय नमः इस मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए और राधा रानी से प्रार्थना कीजिए। अपने मन की कामना कहिए तो निश्चय ही आपकी कामना पूर्ण होती है। अब बात करें कि जो भक्त राधा अष्टमी का व्रत धारण करते हैं उन्हें व्रत का पारण कब और कैसे करनी चाहिए। प्रसाद खाकर अपना व्रत खोल सकते हैं। जैसे कि राधा अष्टमी में पूजा करने के बाद बहुत से लोग उसी समय व्रत खोल लेते हैं और बहुत से लोग सुबह व्रत खोलते हैं। से राधा अष्टमी में बहुत से लोग दोपहर में भी व्रत खोल लेते हैं और कई भक्त हैं जो शाम को भी राधा रानी की आरती पूजा करते हैं फिर शाम को व्रत खोलते हैं। अच्छा, कई भक्त ऐसे भी हैं जो पूरे दिन का व्रत रखते हैं 24 घंटे का। तो व्रत के नियम है कि अलग अलग संप्रदाय में जो लोग जुड़े होते हैं उसी संप्रदाय के अनुसार नियम पालन करते हैं। लेकिन आप किसी भी प्रकार के संप्रदाय से जुड़े नहीं हैं तो ऐसे में श्री राधा रानी की कृपा प्राप्ति के लिए व्रत कर रहे हैं तो ऐसे में दोपहर में जो राधा रानी की पूजा करेंगे, जन्म उत्सव मनाएंगे, उसके बाद आप प्रसाद खाकर अपना व्रत खोल सकते हैं। और इस प्रकार से हम राधा अष्टमी का व्रत मनाएंगे। पूरे विधि विधान से सच्चे मन से आप राधा अष्टमी का व्रत कीजिए और बोलिए जय श्री हरि राधे राधे। तो ये मेरा जानकारी बस यहीं तक का था। कैसा लगा मेरा वीडियो ये बताने के लिए कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक जरूर करिएगा। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।